क्या आप कभी सोच सकते हैं कि जब आप रात के अंधेरे में अकेले रेलवे स्टेशन पर खड़े हों और अचानक महसूस हो कि कोई और भी आपके आसपास है, तो क्या होगा? क्या होगा अगर उसी स्टेशन में ऐसी घटनाएं घटित होती हों जो पूरी तरह से आपके होश उड़ा दें? ऐसी कहानी हम आपको आज सुनाएंगे, जो एक व्यक्ति रणवीर ने हमें भेजी है। यह कहानी पूरी तरह से असली है, और क्या आप यकीन करेंगे कि इस भूतिया रेलवे स्टेशन पर केवल एक बार यात्रा करने के बाद रणवीर की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। यह कहानी एक ऐसी यात्रा का हिस्सा है जो किसी को भी अपने जीवन में कभी नहीं करनी चाहिए थी। तो दोस्तों, कहानी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस कहानी में हर एक मोड़ पर सस्पेंस और डर छिपा हुआ है। रणवीर की यह कहानी कुछ साल पहले की है, जब वह अपने दोस्त के साथ एक छोटे से शहर से दिल्ली आ रहा था। वह ट्रेन में यात्रा कर रहा था और शाम का वक्त था। जब वह ट्रेन में चढ़ा तो उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उसकी यह यात्रा एक भूतिया और खौफनाक मोड़ ले लेगी। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि जब आप रात के अंधेरे में अकेले रेलवे स्टेशन पर खड़े हों और अचानक महसूस हो कि कोई और भी आपके आसपास है, तो क्या होगा? क्या होगा अगर उसी स्टेशन में ऐसी घटनाएं घटित होती हों जो पूरी तरह से आपके होश उड़ा दें? ऐसी कहानी हम आपको आज सुनाएंगे, जो एक व्यक्ति रणवीर ने हमें भेजी है। यह कहानी पूरी तरह से असली है, और क्या आप यकीन करेंगे कि इस भूतिया रेलवे स्टेशन पर केवल एक बार यात्रा करने के बाद रणवीर की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। यह कहानी एक ऐसी यात्रा का हिस्सा है जो किसी को भी अपने जीवन में कभी नहीं करनी चाहिए थी। तो दोस्तों, कहानी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस कहानी में हर एक मोड़ पर सस्पेंस और डर छिपा हुआ है। रणवीर की यह कहानी कुछ साल पहले की है, जब वह अपने दोस्त के साथ एक छोटे से शहर से दिल्ली आ रहा था। वह ट्रेन में यात्रा कर रहा था और शाम का वक्त था। जब वह ट्रेन में चढ़ा तो उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उसकी यह यात्रा एक भूतिया और खौफनाक मोड़ ले लेगी। वह ट्रेन में अपनी सीट पर बैठा और खिड़की से बाहर का दृश्य देखने लगा। आसमान में हल्की हल्की बारिश हो रही थी और हवाएं तेजी से बह रही थीं। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ी, उसने देखा कि रास्ते के दोनों ओर घने जंगल थे और वातावरण में एक अजीब सी खामोशी थी। किसी जानवर की आवाज भी नहीं आ रही थी और सब कुछ बिल्कुल शांत था। रणवीर के लिए यह किसी डरावनी फिल्म के दृश्य जैसा महसूस हो रहा था, लेकिन वह यह सोचकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था कि यह सब सामान्य ही होगा। मगर यह सब कुछ सामान्य नहीं था। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, उसे लगा कि वह अकेला नहीं था। वह घबराया हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ उसका भ्रम है। ट्रेन की गति धीमी हो गई थी और अचानक ट्रेन रुक गई। रणवीर को खिड़की से बाहर झांकने पर दिखा कि स्टेशन एकदम सुनसान था। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था और कोई आवाज भी नहीं थी। यह तो और भी अजीब था। इसने रणवीर को बेचैन कर दिया। रणवीर ने सोचा कि ट्रेन कुछ देर रुकेगी और फिर चल पड़ेगी, लेकिन वह जब ट्रेन के दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा तो ट्रेन के गार्ड ने उससे मना कर दिया। गार्ड ने कहा, यह स्टेशन बहुत पुराना और खौफनाक है, यहाँ कोई नहीं रुकता, आपको अगला स्टेशन आ जाएगा। लेकिन रणवीर को कुछ समझ नहीं आया और उसने गार्ड की बातों को नजरअंदाज करते हुए ट्रेन से बाहर निकलने का फैसला किया। वह प्लेटफॉर्म पर उतरा और धीरे धीरे स्टेशन के अंदर गया। स्टेशन के भीतर खामोशी छाई हुई थी और स्टेशन के भवन की दीवारें बुरी तरह से कटी फटी हुई थीं।
वहां से आ रही गंदगी और दीमक के निशान एक अजीब सी घुटन पैदा कर रहे थे। रणवीर को लगा जैसे यह जगह पहले कभी किसी के लिए बनी ही नहीं थी, जैसे यहाँ केवल किसी अनहोनी की छाया ही बसी हो। रणवीर ने प्लेटफॉर्म के दूसरी ओर देखा तो एक पुराना सा ट्रैक दिखाई दिया जो बहुत ही जर्जर और टूट चुका था। उसका ध्यान उस ट्रैक पर गया और उसने देखा कि वहाँ कोई ट्रेन खड़ी नहीं थी, लेकिन अचानक उसने दूर से कुछ हलचल सुनी। वह महसूस कर रहा था जैसे कोई ट्रेन आ रही हो, लेकिन उसने देखा कि प्लेटफॉर्म पर कोई ट्रेन नहीं थी। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास से आकर गुजरा था। वह घबराया हुआ सोच रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, और तभी उसने देखा कि एक अजीब सा साया उसे घूरता हुआ दिखाई दिया। यह कोई व्यक्ति नहीं था, बल्कि यह कोई भूतिया आत्मा थी। वह साया कुछ क्षण तक खड़ा रहा और फिर अचानक से गायब हो गया। रणवीर पूरी तरह से डर के मारे कांपने लगा, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और ट्रेन की ओर वापस लौटने की कोशिश की। अचानक से वह साया फिर से सामने आया, लेकिन इस बार वह और भी डरावना था। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर कोई भावनाएं नहीं थीं। वह साया धीरे धीरे रणवीर के पास आया और उसकी ओर इशारा करते हुए बोला, तुम भी यहीं रहोगे। फिर वह साया गायब हो गया और रणवीर चिल्लाते हुए वापस ट्रेन की ओर भागा। लेकिन जब वह ट्रेन के पास पहुंचा तो उसने देखा कि ट्रेन की दरवाजे बंद थे। वह खड़ा होकर दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह बिल्कुल नहीं खुलते। रणवीर को अब यह समझ में आ गया था कि वह किसी भूतिया जगह में फंस चुका है। वह और भी घबराया हुआ महसूस कर रहा था। उसने ट्रेन के नीचे से कुछ हलचल सुनी और देखा कि ट्रेन के भीतर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। ट्रेन के अंदर कोई हलचल थी, लेकिन दरवाजे से बाहर कोई नहीं था। अचानक वह आवाज और तेज हो गई और फिर वह सब कुछ अचानक शांत हो गया। रणवीर पूरी तरह से डर के मारे कांप रहा था और उसने सोचा कि वह इस जगह से जल्द ही निकल जाए। लेकिन तभी एक पुरानी सी और खड़खड़ाती ट्रेन स्टेशन के बाहर दिखाई दी। वह ट्रेन उस भूतिया स्टेशन पर चली आई थी और रणवीर ने देखा कि ट्रेन के भीतर कोई नहीं था, लेकिन ट्रेन के सभी दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे। रणवीर ने अपनी आंखें बंद की और ट्रेन के अंदर जाने का फैसला किया ताकि वह इस डरावने स्टेशन से निकल सके। जैसे ही वह ट्रेन के भीतर कदम रखता है, वह महसूस करता है कि यह ट्रेन उसके लिए एक कैदगाह बन गई है। अंदर जाने के बाद वह देखता है कि वहां कोई नहीं था और चारों ओर अजीब सी गंध फैली हुई थी। ट्रेन की खिड़कियों से बाहर की दुनिया पूरी तरह से गायब हो गई थी। यह ट्रेन अब एक भूतिया दुनिया की ओर बढ़ने लगी थी। रणवीर को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन अब उसे यह एहसास हुआ कि यह ट्रेन उसे वापस नहीं छोड़ेगी। अचानक ट्रेन की रफ्तार तेज हो गई और रणवीर ने देखा कि वह एक और बेतहाशा मोड़ से गुजर रही थी। उसकी आंखों के सामने एक अजीब सी बर्फीली सफेद दुनिया छा गई। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी डरावनी कहानियों के साथ जुड़े रहें। डर, सस्पेंस और रहस्य की और भी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।